29 जून से कर्मफलदाता शनि की चाल में बड़ा परिवर्तन। अब 139 दिनों तक शनि उल्टी गति से चलेंगे। वक्री होकर शनि करेंगे अब कौन सा धमाका? क्या पीएम मोदी पर भारी पड़ेगी शनि की वक्री अवस्था? देश में मचने वाली है कैसी उथल पुथल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। अब जो कि देखिए, देश में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एनडीए की सहयोगी सरकार का गठन हो चुका है और इसी के साथ पीएम मोदी के शपथ लेते ही अब न्यायाधीश कर्मफलदाता शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 29 जून से शनि अपनी ही राशि यानी कि कुंभ में वक्री हो जाएंगे। वक्री होने का मतलब है शनि अब देखिए अपनी उल्टी गति से धीमी धीमी चाल से चलना शुरू कर देंगे। और देखिए, ये पूरी बात दुनिया जानती है कि शनि की भूमिका कितनी बड़ी है मोदी जी को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक बनाने में। और आज भी लोगों का यही कहना है कि मोदी जी अपने 5 सालों के पिछले 10 साल के कार्यकाल में वो हमेशा कुछ ऐसे करते हुए नजर आए हैं जिसके चलते शनि का आशीर्वाद उन पर हमेशा रहा। और शनि जब तक वक्री रहेंगे 139 दिनों तक, 139 डेज तक, पीएम मोदी जी के लिए शनि की यही वक्री चाल क्या कहती है, उनके फैसलों में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उनके आने वाला समय उनके लिए शनि किस तरह की खुशियां लेकर आएगा, किस तरह की चुनौतियां चैलेंजेस लेकर आ सकता है, विपक्ष क्या पीएम मोदी की राह में रोड अटकाने का काम करेगा। तो आइए ग्रह चाल के आधार पर जानते हैं कि आने वाला समय देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के भविष्य के लिए कैसा रहेगा। राजपुरोहित मधुर जी से मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको शनि की कितनी बड़ी भूमिका आपका ओपिनियन जानती हूँ मोदी जी की सफलता में हमेशा रही है? इस बार भी जो कार्यकाल है उनका, जो चुनाव जो हुआ, चुनाव के अंतर्गत शनि की बहुत ही अहम भूमिका रही। यानी कि आज ये बात सिद्ध साबित हुई कि शनि व्यक्ति को राजस्व पद तक ले जाता है और किसी भी परिस्थिति में ले जाता है। तो शनि अभी वक्री की स्थिति में ना होने से पहले ही, शनि की उल्टी चाल ना होने के पहले ही उनको ऐसा पद मिला और वो पुनः जो है राष्ट्र के लिए फिर से सुशोभित हुए। अब ऐसे में उनके साथ वक्री होने के बाद, शनि का कुंभ में ही वक्री होने के बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि मोदी जी की वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के अंतर्गत शनि का जो अभी तक जो प्रबल स्थिति बनी, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। जैसे विरोधी तमाम प्रकार से लगे, एक सूत्र में लगे। आप ये जरूर देखिए जो है कविता जी, कि जब शनि आपके जीवन में जब जब न्याय करता है, सत्ता लेकर के आने का प्रयास करता है, तब तब एक नहीं 1000 लोग आपको अगर गिराने वाले लगेंगे, शनि आपको सदैव उस न्याय पद्धति से न्यायाधीश बना करके उस सीट पर बैठा करके छोड़ता है जी। यही जो है साक्षात शनि मोदी जी को तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कराया है। अब ऐसी परिस्थितियां जब 29 जून से वक्री होंगे शनि, तो कहीं ना कहीं इनके साथ कार्यकाल में भी आदि तमाम चीजों में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनेगी। अपने भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रंग दिखाएंगे इसमें, तमाम करीबी, और बहुत सारे ऐसे विरोधी खेमे के लोग हैं जो तमाम प्रकार की प्रताड़ना करेंगे। लेकिन शनि का प्रभाव ऐसा है, जब उस सत्ता पर व्यक्ति धारण हो जाता है, बैठ जाता है, तो सत्ता पर बैठने के बाद बड़े अचूक निर्णय होते हैं और बहुत अटूट होते हैं। तो तमाम प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी जी। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, जो 139 दिन है, 139 डेज वक्री शनि के जो ये दिन है, इस दौरान पीएम मोदी जी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य को देखते हुए अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अनुसार और उनकी राशि के अनुसार, राशिगत वृश्चिक राशि और कुंभ में शनि का वक्री होना, और वक्री जो है 29 जून से नवंबर तक होना, यानी कि 19 नवंबर तक होना, तो ऐसी काल चक्र में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत शारीरिक पीड़ा, जिसमें शनि के कारण से कुछ साइटिका जैसी संबंधित कुछ ऐसी बीमारी नहीं कह सकते, लेकिन उसे दर्द के रूप में कह सकते हैं, और साइटिका के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिक प्रताड़ना, जैसे अभी चुनाव को ही लेकर के या व्यक्ति स्वयं में उलझा हुआ देख सकते हैं, तो कुछ चीजों को लेकर के मानसिक तनाव भी हो सकता है। तीसरा ये कि लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन की भी आशंका है। तो शारीरिक स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं होगा, इसलिए संयमित ही रहेगा, सीमित रहेगा जी।
और इसी कड़ी में अब जो खबर ये भी है कि गुजरात के राजकोट में संतों का एक बहुत बड़ा महासम्मेलन हो रहा है। उसमें देश भर के शंकराचार्य हो गए, जगत गुरु हो गए, वहाँ वो सब इकट्ठे होंगे और इसी सम्मेलन में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग उठाई जाएगी। मोदी जी की केंद्र में सरकार है और इसके साथ साथ देखिए बड़े बड़े फैसले अब उम्मीद लगाई जा रही है सरकार से। यूसीसी का फैसला हो गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून का फैसला हो गया, सीएए का फैसला हो गया, धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून की मांग उठाई जा रही है। तो ये जो ऐतिहासिक फैसले हैं, क्या लगता है कि शनि के इस वक्री चाल में पीएम मोदी कुछ इन फैसलों पर अमल करते हुए नजर आएंगे? निर्णय, जहां तक निर्णय वाली परिस्थिति है, जब वक्री स्थिति आएगी शनि की, तो आपने देखा होगा कि वक्री स्थिति का होना यानी अपने पुनः गिरेबान में झांकना। हम कितना कैपेबल किसी चीज के लिए, हम कितना ज्यादा हमारे अंदर कैपेसिटी है, और उसके साथ साथ हम अपने कार्य क्षेत्र में अभी पूर्वोत कितने निर्णयों को मैंने लिया है और कितना छोड़ रखा है। तो निर्णय वो नए नहीं होंगे, उन फाइलों को तैयार करके रखा गया है। इधर शनि की वक्री दृष्टि होना और उधर निर्णयात्मक स्थिति पर जोर देना, ये दोनों देखने को मिलेगा। आप सबसे पहले हमें लगता है कि शनि के वक्री होने के बाद जो कश्मीर का मुद्दा है, जो पीओके का मुद्दा है, उस पर कहीं ना कहीं एक गहन मंथन विचार होगा। रही बात की संतों का सम्मेलन हो रहा है और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने की मांग उठेगी, तो मांग तो बहुत लंबे समय से, बहुत लंबी कड़ी से आदि शंकराचार्यों के द्वारा जो है उठाई जा रही है, सभी सनातनियों के द्वारा उठाई जा रही है। अब इसकी पुष्टि होने का समय आ गया है कि गाय माता को राष्ट्रमाता के रूप में इनका पूजन हो, और साक्षात जब केंद्र पर बैठा हुआ वो राजा जो सत्ताधारक है, अगर उसके कर कमलों से ये चीजें हो जाएंगी तो अपने आप कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत अलग ही सिद्ध होगा, यानी कि सनातन के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा वो, और वो चीजें अब देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी उसमें कुछ समय है। तो ऐसे में पीओके और कश्मीर जैसे मुद्दे हो गए और जनसंख्या नियंत्रण बिल हो गया, इस बार उनके कार्यकाल में 2 साल 3 साल के अंतर्गत में अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे निर्णय होंगे जो कि विरोधी खेमे में बहुत हलचल मचाने वाले होंगे। इतने विरोधी लोग, इतने लोगों के लग जाने के बाद भी अगर शासक दोबारा सत्ताधारी बना है तो उस शासक के मन में ये चीजें होंगी कि इतने विरोधात्मक परिस्थिति में अगर हम यहाँ दोबारा से बैठे हैं तो शनि की कृपा तो मिल ही रही है, लेकिन वो मानसिक अंतर्वेदनाएं जो छिपी हुई हैं, जो पूर्वोत्तर सनातनियों के प्रति, वो सारे निर्णय भी खुल करके आएंगे। इसी के साथ कहा जाता है कि जेल का रास्ता जेल तक पहुंचाने का कारण भी कभी कभार शनि बन जाते हैं, और शनि जब वक्री हैं और इसी वक्री चाल में कई नेताओं का जेल जाना हमने अभी देखा है। केजरीवाल को ले लीजिए, आप झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन को ले लीजिए। तो इसी कड़ी में काफ़ी बड़े नेता हैं जो अभी भी हैं जेल में, और अब मोदी 3.0 की सरकार में जो ये शनि का जो वक्री जो चाल है, जो वक्री काल है, क्या लगता है इसमें हमें कुछ इसी तरह की परिस्थितियां, तस्वीरें दिखेंगी, नेताओं का जेल जाने का सिलसिला, और सरकार पर, सत्ताधारी सरकार पर फिर विपक्ष हमें हावी दिखेगा, हमलावर? जरूर परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन वस्तुतः सितंबर अक्टूबर के बाद जब शनि अभी वक्री होगा जून में, उसके बाद सामान्यतः कुछ स्थिति निर्णयात्मक होगी। लेकिन जब शनि का वक्री होना एकदम विराम स्थिति में आएगा, अक्टूबर और नवंबर, वो काल विपक्षी विरोधी खेमों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। यानी वो निर्णयात्मक स्थिति नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां जो होगी वो विचारणीय होगी, और उस विचारणीय परिस्थितियों में लोग जो विरोधी खेमे में हैं उनका कुछ रास्ता, वो चाहे शासन प्रशासन कोर्ट से जुड़ सकता है, वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब रही बात इसमें कि मोदी जी की कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए कि शनि की प्रभुता और उनके जीवन में, उनके कार्य क्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता, और विरोधी खेमे में जो तमाम प्रकार से लोग उनके ऊपर वार्तालाप, तमाम प्रलाप, ऐसे लांछन, ऐसे तमाम प्रकार के, वो अभी देख लीजिए जैसे आपने सुना होगा पूरे चुनाव में ईवीएम को लेकर के पहले भी मोदी जी जो है शिकार हुए थे इस चीज पे, लोगों के बड़बोलेपन पे जी। आपने ये चीज भी महसूस की कि शनि के पिता सूर्य हैं, अपनों का साथ नहीं मिलता है, यानी अपने ही अंतर्द्वंदी, जैसे रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा ब्राह्मण था वो, उसके अंतर्गत विभीषण ने अगर साथ दे दिया होता तो भाई की सत्ता बनी रहती जी। हिरण्यकश्यप के अंतर्गत आप देख लीजिए, प्रहलाद ने कहा कि ईश्वर सत्ता चला रहे हैं, लेकिन नहीं, हिरण्यकश्यप को बोध नहीं हो रहा था, पुत्र ने साथ नहीं दिया, धर्म का साथ दिया। तो मोदी जी जो सतत प्रयास कर रहे हैं वो एक मुनि की तरह, एक जो है महर्षि की तरह प्रयास कर रहे हैं,
और महर्षि जब निर्माण करता है, यानी विश्वकर्मा जब किसी राज्य का निर्माण करते हैं, किसी घर का, किसी भवन का निर्माण करते हैं, तो बहुत ही तन्मयता से, बहुत आराम से करते हैं। जी। तो उसमें आने वाली तमाम प्रकार की विकट परिस्थितियां, तमाम लोग, चंद्रमा हो गए, इंद्र हो गए, कुछ ऐसे लोग हैं जो राजस्व पद को लेने के लिए छलात्मक परिस्थिति करते हैं। कुछ लोगों ने अपना रंग दिखाया, मोदी जी को इसमें बहुमत इनको मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ अंतराल से इसलिए परिस्थितियां ऐसी विपरीत बनी कुछ सीटों पर, जो उसमें उनके अपने ही लोगों के द्वारा। दूसरा ये भी है, मोदी जी का शनि तो बलिष्ठ है, लेकिन आप उस सत्ता में जिस व्यक्ति को उतार रहे हैं वो व्यक्ति कितना पावरफुल है, उसकी मानसिक मनोदशा कैसी है, लोगों से उसका इंटरनल जो मेल मिलाप है वो कैसा है, ये कहीं ना कहीं निर्णात्मक स्थिति में इनके अपने ही बैठे हुए लोग जो थे उन्होंने गुमराह कर दिया। जैसे मैंने कहा ना कि अभी शनि वक्री चाल चलने वाला है, तो इन सब पर पासा फेंका जाएगा। जो इनके अत्यंत करीबी लोग हैं उन पर भी इसका प्रहार, दुष्प्रहार देखने को मिलेगा। इन्हीं कारणों से, अपनों की गुमराह की वजह से, यानी शनि भी अपनों की ही वेदना से, अंतर्वेदना से बड़ा व्यथित था, इसलिए वो न्यायाधीश बना, इसलिए वो सत्ताधारक बना। शनि एक ऐसा ग्रह है कि वो सदैव अपने जीवन में उन्नति चाहता है, और ठीक वैसे ही वक्री स्थिति में भी वृश्चिक राशि पे एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, जो राष्ट्र के हित में होगा, जो देश के हित में होगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।